नमस्कार। उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया के डॉक्टर कंचन नेगी शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मोर को ही हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्यों चुना गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, मोर, जिसका नाम सुनते ही एक रंग बिरंगे पंखों वाला खूबसूरत सा पक्षी सिर पर ताज लिए नाचता नजर आने लगता है। पक्षियों का राजा कहा जाने वाला ये मोर जब पंख फैलाकर नाचता है तो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसा लगता है इसने हीरो जड़ी शाही पोशाक पहनी हुई हो। दर्शकों, मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। ये हंस के आकार का रंगीन पक्षी है जिसके पंखों में कलगी लगी होती है। सामान्यतः एक मोर में 200 के करीब लंबी पंखों वाली एक शानदार कान से हरी पूंछ होती है। इसकी आंखों के नीचे एक सफेद धब्बा और इसकी गर्दन पतली और लंबी होती है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में मोर की महत्ता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया था। नर को मोर और मादा को मोरनी के रूप में जाना जाता है। वहीं सामान्य तौर पर दोनों लिंगों के लिए मोर का उपयोग किया जाता है। बता दें कि मोर हिंदू व बौद्ध मान्यताओं व परंपराओं का प्रतीक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मोर समृद्ध व रहस्यमयी संबंधों वाला पवित्र पक्षी है। इसे आनंद, खुशहाली, सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। फेसियानिडाई परिवार के सदस्य मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। अंग्रेजी भाषा में इसे ब्लू पीफाउल अथवा पीकॉक भी कहते हैं। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी चुने जाने के पीछे सिर्फ उसकी खूबसूरती ही एक कारण नहीं, बल्कि और भी कई वजह हैं जिनके चलते ये इस मुकाम पर है। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज लेकर आया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन टूरिज्म। 2025-26 के सेशन के लिए आज ही एनरोल करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9557356148, 7302712244। हमारा पता है के टावर, कारगी रोड, निकट भारत पेट्रोल पंप, देहरादून, जहां मिलती है बेहतरीन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स, अनुभवी फैकल्टी, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की फ्री क्लासेस के साथ साथ इंटरनेशनल टाई अप्स और 100% प्लेसमेंट की गारंटी। देरी ना करें, अभी कॉल करें 9557356148 पर। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज, जहां सपने नहीं प्रोफेशनल्स तैयार किए जाते हैं। जब देश के राष्ट्रीय पक्षी का चयन किया जा रहा था तो मोर के अलावा कई पक्षियों के नाम भी इसमें शामिल थे, लेकिन चुना सिर्फ इसे ही गया। माधवी कृष्णन ने 1961 में लिखे अपने एक आर्टिकल में कहा था कि भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड के ओटाकामोन में बैठक हुई थी। इस बैठक में सारस क्रेन, ब्राह्मणी काइट, बस्टार्ड और हंस के नामों पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन इन सब में मोर का नाम चुना गया। दरअसल इसके लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई थी उनके अनुसार राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए जाने के लिए उस पक्षी का देश के सभी हिस्सों में मौजूद होना जरूरी है। इसके अलावा आम आदमी इसे पहचान सके, साथ ही इसे किसी भी सरकारी पब्लिकेशन में डिपिक्ट किया जा सके। इसके अलावा ये पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया क्योंकि ये शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। दर्शकों, मोर केवल एक सुंदर पक्षी नहीं बल्कि इसे कई कथाओं में भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे उनके एक तरफ मोर बना होता था। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठते थे उसकी शक्ल मोर की थी। 2 मोरों के मध्य बादशाह की गद्दी थी तथा पीछे पंख फैलाए मोर। हीरो पन्नों से जड़े इस तख्त का नाम तख्ते ताउस रखा गया। अरबी भाषा में मोर को दाउस कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं मोर के विभिन्न प्रजातियों के बारे में। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि जो इस प्रकार के मोर हैं वो श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल में भी पाए जाते हैं। भारतीय मोर अर्ध रेगिस्तानी घास के मैदानों और पर्णपाती जंगलों सहित विविध वातावरण में रहते हैं। चलिए बात करते हैं हम हरे मोर के बारे में। हरा मोर दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है, जिसका निवास स्थान म्यांमार से जावा तक फैला हुआ है। वे घने जंगलों, खुले घास के मैदानों और नदी के किनारे के क्षेत्रों जैसे विभिन्न वातावरणों में पनप सकते हैं।
ये पक्षी अपने रंगीन पंखों के लिए जाना जाता है, जिसमें हरे, सुनहरे, नीले और काले रंग के शेड शामिल हैं। उनके पास पूंछ के पंखों का एक इंद्रधनुषी पंख भी होता है। भारतीय मोरों के विपरीत इस प्रजाति के दोनों लिंग लगभग समान हैं। अंतर यह है कि हरी मोरनी की पूंछ छोटी होती है, जबकि मोर की लंबी होती है और आंखों पर धब्बे होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्गो पीकॉक की। कॉन्गो बेसिन के निचले वर्षा वनों और द्वितीय जंगलों में ये रहते हैं, जहां वे एकांत में रहना पसंद करते हैं। भारतीय मोर की तरह वे भी अपने देश के राष्ट्रीय पक्षी हैं। कॉन्गो मोर की गर्दन लाल होती है, सिर पर सफेद बाल जैसे पंख होते हैं, काली पूंछ होती है और गहरे नीले रंग के पंख होते हैं, जिनमें धातुएं हरे और बैंगनी रंग के संकेत होते हैं। दूसरी ओर मादाएं थोड़ी छोटी होती हैं, जिनके ज्यादातर पंख लाल भूरे रंग के होते हैं और ऊपरी हिस्से पर धातुई हरे रंग के पंख होते हैं। बात करते हैं जावानीज मोर के बारे में। इसे आमतौर पर जावा ग्रीन मोर कहा जाता है और जावानीज मोर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर रहते हैं। इसके पंख आकर्षक होते हैं, जिनमें पन्ना और सोने के रंग होते हैं। जब उष्णकटिबंधीय सूरज इस पर चमकता है तो इसके रंग चमकते हैं और नाचते हैं। जावानीज मोरनी के पास हल्के हरे और भूरे रंग होते हैं और उनके घोंसलों के लिए छलावरण ये प्रदान करते हैं, जो सावधानी से घने जंगल के पत्तों में छिपे होते हैं। इसके अलावा मोर के पास लंबे लहराते पंखों के साथ लंबी शिखा होती है, जो उनके राजसी रूप को और भी बढ़ा देती है। बात करते हैं बर्मीज पीफॉल यानी कि बर्मी मोर के बारे में। इसका नाम उनके मूल निवास स्थान से आता है। वे आमतौर पर अकेले या छोटे परिवार के साथ रहते हैं और घने जंगलों, पानी के पास, घास के मैदानों और बांस के घने इलाकों जैसे आवासों को पसंद करते हैं। इसी तरह इसके पंखों में इंद्रधनुषी नीले रंग हरे होते हैं, जो इसे लगभग शाही रूप देते हैं और इसे शाही मोर उपनाम देते हैं। इस बीच मोरनी की पूंछ छोटी होती है और रंग कम चमकदार होते हैं। इस मोर के प्रकार में 5 फीट तक के असाधारण पंख भी होते हैं। बर्मी मोर एक जमीनी पक्षी है, जो दिन के दौरान कीड़ों, छोटे स्तनधारियों और सरीसृपों को खाता है। फिर वे संभावित खतरों से सुरक्षित रहने के लिए रात में पेड़ों की चोटी पर चले जाते हैं। अब बात करते हैं स्पाइसीफर मोर की। स्पाइसीफर मोर असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों सहित भारत के पूर्वोत्तर भागों में रहता है और म्यांमार और चीन तक फैला हुआ है। मोर के पंख हरे रंग के होते हैं, जिनमें नीले और सुनहरे रंग के संकेत होते हैं और प्रणय निवेदन के दौरान वे पंखों की एक पंक्ति दिखाते हैं, जो 5 फीट तक लंबी हो सकती है। बात करते हैं दक्षिण एशियाई काले कंधों वाले मोर को, जिसको हम कहते हैं ब्लैक शोल्डर्ड पीफॉल। ये भारतीय मोर का एक रंग रूप है। इसके गहरे कंधे या द्वितीय पंख इसके धात्विक नीले शरीर के विपरीत होते हैं। दूसरी ओर मोरनी ज्यादातर क्रीम रंग की होती है और उनकी गर्दन भूरी होती है और कुछ काले पंख दिखाई देते हैं। मोर के पारंपरिक रंग पैलेट के विपरीत इस नस्ल का पेट बिल्कुल सफेद होता है। इसके दुम के पंख असाधारण होते हैं और जब वह मोरनी को आकर्षित करने के लिए नाचता है तो एक शानदार पंखे की तरह खुल जाते हैं। इस नस्ल को 1800 के दशक में यूरोप और अमेरिका में लाया गया था। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। बात करते हैं सफेद मोर की। भारतीय मोर में ल्यूसिज्म नामक एक अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक शुद्ध सफेद कोट होता है। यह उत्परिवर्तन आंखों के रंग को प्रभावित नहीं करता है, जिससे पक्षियों की आंखें उनके बर्फीले पंखों के विपरीत जीवंत भूरी या काली हो जाती हैं। इंद्रधनुषी रंगों की कमी के बावजूद सफेद मोर के पास अभी भी जटिल पंख पैटर्न और एक लंबी पूंछ होती है, जिसका उपयोग नर साथी को आकर्षित करने के लिए करता है। मोर प्रणय निवेदन के दौरान अपनी पूंछ के पंखों को फैलाता है और मादा का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें हिलाता है। अपने विशेष रंग के बावजूद ये अपनी उड़ान क्षमता और पेड़ों पर बसेरा करने की प्राथमिकता के कारण कुशलता से खतरे से बचता है। अब बात करते हैं ओपल मोर के बारे में। ओपल मोर भारतीय मोर का एक प्रकार है, जिसके अनोखे पंख हल्के नीले, बैंगनी, हरे और चांदी के रंग में चमकते हैं। वहीं मोरनी के पंख अधिक सूक्ष्म होते हैं, जो भूरे, सफेद और हल्के नीले रंग के होते हैं।
इनका विशिष्ट रंग केवल तभी दिखाई देता है जब पक्षी परिपक्व हो जाता है, आमतौर पर लगभग 2 साल। इसके अलावा वे पहली बार 1990 के दशक में यूएसए में दिखाई दिए गए थे। अब बात करते हैं चितकबरा मोर की, जिसे पाइड पीफॉल भी कहते हैं। चितकबरा मोर अपने अनोखे काले और सफेद पंखों के कारण पक्षी प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करता है, जो इसे इसके गैर उत्परिवर्तित संस्करण भारतीय मोर से अलग करता है। नर विशेष रूप से आकर्षक मोनोक्रोम पंख होते हैं, जिन्हें वे साथी को आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर फैलाते हैं। मादाओं में भी चितकबरा पैटर्न होता है, हालांकि उनके रंग कम चमकीले होते हैं। पालतू होने के बावजूद वे अपनी जंगली प्रवृत्ति को बनाए रखते हैं और खतरे से बचने के लिए छोटी उड़ानें भर सकते हैं या आराम करने की जरूरत होने पर पेड़ों पर बैठ सकते हैं। बात करते हैं अब सिल्वर पाइड पीफॉल की, जो एक प्रकार का मोर है जिसमें नीले और हरे रंग के धब्बों के साथ मुख्य रूप से सफेद कोट होता है। एक अनोखा रंग पैटर्न जिसे पाइड के रूप में जाना जाता है। मोरनी अपनी ग्रे गर्दन को छोड़कर रहती है। इस मोर की नस्ल में एक सफेद पूंछ होती है, जिसमें एक लंबी सजावटी पूंछ होती है, जिस पर प्रतिष्ठित मोर की आंख के पैटर्न वाले पंख होते हैं। अब बात करते हैं टॉप मोर के बारे में। टॉप मोर भारतीय मोर की एक प्रजाति है जो चुनिंदा प्रजनन से प्राप्त एक अद्वितीय टॉप रंग का है। पहली बार इसे 2005 में देखा गया था। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा, और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। फिलहाल हमारी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इनहांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए अब है सुनहरा मौका। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज KK टावर कारगी रोड देहरादून लेकर आया है 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और साथ ही इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज भी। आज ही डायल करें 9557356148 पर। Are you ready to transform your communication skills and boost your confidence? So join us today at Ebullient English International Institute EEII, KK Tower, Kargi Road, Dehradun, because we are offering courses in soft skills and personality development, professional communication training, advanced English coaching, SSB interview preparation, along with IELTS, TOEFL and PTE coaching. So whether you are a student, job seeker or a working professional, EEII helps you unlock your true potential. Visit us at www.eei.co.in. Call us now 9557356148.